हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपको हमने पहले हरी मूंग की पिन्नियाँ वो बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ, ठीक है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। और ख़ासकर जब ठंड का मौसम होता है तो इसको खाया जाता है। हमारे पंजाब में तो मोस्टली हर घर में ये बनती हैं जब सर्दी का मौसम आता है। तो आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स अलसी है, जिसको हमने पहले रोस्ट करके फिर उसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये अलसी है। तो अब इसके साथ हमने थोड़ा सा ये गेहूं का आटा है, इसको भी भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। ये इसमें डालते हैं आप आटे की जगह पर इसमें बेसन भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और ये है हमारे ड्राई फ्रूट हैं, इसमें बादाम है, पीनट्स हैं, वो उनको हमने दरदरा क्रश कर लिया है। और उसके बाद ये हैं जो मगज़ होते हैं, और ये है तिल जो इसमें डालते हैं। तिल तो वैसे भी आपको पता है कि हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ हमें चाहिए होता है गुड़। हमने जो उस दिन मूंग दाल की पिन्नी बनाई थी वो भी गुड़ में बनाई थी, और जो ये अलसी है वो भी हम गुड़ में बनाएंगे। और वो चीज़ें जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम घी में, ठीक है। लेकिन ये जो अलसी है ये किस में बनती है? ये सीसम ऑयल में। ये देखिए, ये जो तिल का तेल होता है ना, तो ये उसमें बनती है। अब हमारे पास जो सारा मटेरियल है वो रेडी है, तो हम शुरू करें अब बनाना। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई में ये तेल डालेंगे। देखो, हमने इसी कढ़ाई में सारा कुछ भून के वो उसको ग्राइंड किया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सीसम ऑयल। ये जो ऑयल होता है ना, इसको अच्छी तरह से पकाना होता है। ये नहीं है कि आपने अभी डाला है और अभी आप इसमें जो बाकी मटेरियल है हमारा वो डालना आप शुरू कर दो, नहीं। इसको पूरे को हमने अच्छे से पकाना होता है ताकि इसकी स्मेल ना आए। वैसे कई लोग इसको घी में भी बनाते हैं, तो वो ऑप्शनल है, लेकिन ज़्यादातर घरों में ये इसी ऑयल में बनाई जाती है और बेस्ट भी इसी ऑयल में होती है। ये देखो, अब मैंने ये सारा तेल इसमें डाल दिया है। ये 1 लीटर की बोतल है, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है वो भी इतना ही है। जैसे ये हमारा गुड़ है, गुड़ भी हमने 1 kg लिया है। ये अलसी है वो भी 1 kg है। और ये थोड़ा सा लिया है हमने गेहूं का आटा। तो इसी हिसाब से हमने ये अब तेल रखा है कढ़ाई में। तो अब जब तक ये गर्म होता है, अच्छे से पक नहीं जाता है, तब तक हम इसमें गुड़ नहीं डालेंगे। तो थोड़ी देर वेट करते हैं इसको पकाने की। लेट्स सी, लग रहा है कि हमारा तेल है जो पक गया है, क्योंकि इसमें ना अब स्मेल आने लगी है, पकने की स्मेल आने लगी है। तो अब हम इसमें सबसे पहले गुड़ डालेंगे ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। जब तक ये मेल्ट होता है, इसको हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे। इसको मेल्ट होने देते हैं, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। ये देखो, जो हमने गुड़ डाला था इस तेल में वो पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो गया है। इसकी गिल्टियाँ नहीं रहनी चाहिए, कोई भी गिल्टी नहीं रहनी चाहिए गुड़ की। अगर रहेगी तो बाद में फिर वो ठीक नहीं होती है। जब हम पिन्नियाँ बनाते हैं ना, तो फिर वो सही नहीं है। तो आपको गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट करना है पूरा, बिल्कुल। ये देखो, जो भी गिल्टी आपको नज़र आ रही है, आप उसको ऐसे ऐसे करते जाओ ताकि वो गिल्टी बिल्कुल निकल जाए। तो गुड़ बिल्कुल पूरी तरह से मेल्ट होना चाहिए। अब ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे
ये जो हमने पीनट्स और बादाम है वो क्रश करके रखे हुए थे। उसके बाद ये तिल और मगज हैं वो डालेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे आपस में। उसके बाद ये जो हमने अलसी है इसको भून के ग्राइंड करके हमने रखा हुआ है और अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे और हल्के हाथों से इसे भी चलाते जाएंगे। मिक्स हो गया है अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में ये जो हमने गेहूं का आटा रोस्ट करके रखा हुआ है वो डालेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप गेहूं के आटे की जगह पे बेसन भी ले सकते हो। अगर आप इसमें बेसन डालना चाहते हो तो आप बेसन भी डाल सकते हो, लेकिन उसको भी रोस्ट करके घी में रोस्ट कर लो, चाहे वैसे ही रोस्ट कर लो, तो आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। देखो अब हमने सारा मटेरियल जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। गेहूं का आटा, अलसी और बीच में जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो अब सारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हम इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। अभी तो बहुत गर्म है तो अभी तो पिन्नियाँ बनेगी नहीं इतने गर्म की। तो आप इसकी पिन्नी भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी खाना चाहते हो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आप भी ये अलसी की पिन्नी बनाइए और देखिए इसके कितने फ़ायदे हैं। तो अभी थोड़े दिनों बाद जैसे ये ठंड जाने वाली होगी तो आपके साथ हम चास्कू की पिन्नी की रेसिपी शेयर करेंगे। अभी कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि चास्कू क्या होता है। तो चास्कू जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसको खाने से हमारी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है तभी हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देता है जो चास्कू होता है। तो हमें महंगी महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम साल बाद चास्कू की पिन्नी बनाकर खाते हैं तो वो हमारी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो ये खाते तब हैं फेब के लास्ट में और मार्च के शुरू में, जब ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है तब उसको खाने का जो मौसम होता है। तो जब हम वो बनाएंगे, हम तो हर साल बना के खाते हैं, तो तब तक आप ये अलसी की पिन्नियाँ खाइए और फिर हम आपको चास्कू की पिन्नियाँ कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं और फिर इसकी पिन्नियाँ बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।